नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी काजल चौधरी मैम और आज ज्ञान गंगा का 17वां दिन है। आज मैं आप लोगों को कुछ बैक्टीरियाज़ पढ़ाऊँगी, उसके बाद कुछ प्लांट्स की कैटेगरी पढ़ाऊँगी, जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ये अच्छे वाले बैक्टीरियाज़ पढ़ाने वाली हूँ, जो प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में रहते हैं दोस्तों। तो बैक्टीरियाज़ आप लोगों ने खूब पढ़े होंगे और हो सकता है आधे बच्चों को याद ना रहे, लेकिन आज की क्लास के बाद बैक्टीरिया और प्लांट्स की कुछ कैटेगरीज़ आप लोगों को मुँह ज़ुबानी रटने वाली हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ ऐसे बैक्टीरियाज के बारे में जो प्लांट्स के साथ भी एसोसिएशन में रहते हैं। कहने का मतलब आइए समझते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोगों के ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और आप लोगों का कीमो सिंथेटिक यानी रसायन संश्लेषी। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अधिकतर आप लोगों के हरे पौधे आते हैं और हरे पौधों के अलावा यहाँ पर कौन आता है जरा देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर आते हैं हमारे बैंगनी, लाल और हरे जीवाणु। पर्पल, रेड और ग्रीन बैक्टीरिया भी एसोसिएशन में रहते हैं किसके, ऐसे पौधों के जो आप लोगों के प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनके नाम जरा एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे आप लोगों का हेलियोबैक्टर है, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, क्लोरोबैक्टम है। तो आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखना, इनके बैक्टीरियाज के नाम आपको पता होने चाहिए। बैक्टीरिया इतने बुरे नहीं होते जितना बुरा हम उन्हें सोच कर रखते हैं। सेकंड कैटेगरी की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगी, रसायन संश्लेषी जिनको कीमोसिंथेटिक कहते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है आप लोगों की नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम से इनको जाना जाता है। नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है आप लोगों का, नॉस्टक, एनाबीना, बहुत सारा सुना होगा आपने इनके बारे में। तो ये कैसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सेकंड आप लोगों ने सुना होगा आयरन बैक्टीरिया के बारे में, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने हाइड्रोजन बैक्टीरिया के बारे में आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन आज सुन लीजिए। हाइड्रोजन बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया का नाम देख लीजिएगा। तो आयरन बैक्टीरिया आप लोगों का गैलिनेला कहलाता है और ये आप लोगों का कहलाता है फिनाल फिनाल गैस। थोड़ा सा मुश्किल नाम है, 2 बार में लिया जाएगा लेकिन याद होना चाहिए। तो बैक्टीरिया आप लोगों के नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होते हैं, आयरन वाले भी होते हैं आप लोगों के, हाइड्रोजन बैक्टीरिया भी होते हैं, लाल, पर्पल, ग्रीन, हर रंग में आप लोगों का बैक्टीरिया उपस्थित है। सबसे कमाल की बात है कि आप लोगों के हरे पौधों के साथ भी बैक्टीरिया एसोसिएशन में रहते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सल्फर बैक्टीरिया, आप लोगों ने थायोबैसिलस का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा और आप लोगों ने मिथेनोजेंस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरिया के बारे में भी अच्छे से सुना होगा। तो ये कुछ कैटेगरीज थी हमारे बैक्टीरिया की जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। साथ ही में जितने स्टूडेंट्स ने संडे वाली मैराथन नहीं देखी है, एनडीए वाले बच्चों ने खास तौर पर, तो प्लीज देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी की तरफ। और सेकंड कैटेगरी आपकी क्या है, आज मैं आप लोगों को परजीवी बताने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग आप लोगों से टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट के बारे में बात करेंगे। टोटल परजीवी, आपका कैसकटा कई बार पूछा गया है कि भैया कैसकटा कैसा परजीवी है। तो भैया आप लोगों का टोटल स्टेम पैरासाइट है। क्या है आप लोगों का टोटल स्टेम पैरासाइट। अगर आप लोगों से रूट पैरासाइट के बारे में बात करें तो आप लोगों को 3 एग्जाम्पल याद रखने, ओरोबैंकी, रेफ्लेशिया, ब्लैनोफोरा। तो स्टेम में कैसकटा और इसमें आप लोगों को ये याद रखना है, ये आप लोगों का क्या है, आप लोगों का पूर्ण परजीवी, पूर्ण पैरासिटिक। आंशिक परजीवी, आंशिक परजीवी भी अब आप लोगों के 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो तने में पाया जाएगा, जैसे आप लोगों का विस्कम हो गया, आप लोगों का लोरेंथस हो गया, या आम में, नींबू में या कटहल में आप लोगों का मिसलेटा पाया जाता है। अगर मैं आप लोगों से सेम टू सेम रूट की बात करूं तो रूट जैसे आप लोगों का चंदन, आप लोगों का गन्ना या ज्वार, इसमें आप लोगों का पार्शियल। तो पार्शियल और पूर्ण में आप लोगों को अंतर बाकायदा पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए विशेष प्रकार, जैसे कि मैंने बहुत बार आप लोगों को सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बता दिया है, यानी इसमें दोनों का फायदा होता है, यानी शैवाल और कवक दोनों का इसमें क्या होता है, आप लोगों का फायदा होता है। इसके अलावा हमारे जितने भी रूड नेड्यूल्स होते हैं वो भी आप लोगों के सहजीविता में आते हैं। इसके अलावा हमारा जो माइकोरिजिया होता है, भैया जितने भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं आप लोगों का होमवर्क है, आपको पता करके आना है माइकोरिजिया के बारे में। बहरहाल तो मैंने संडे वाली मैराथन में आपको इस बारे में बताया था। इसके अलावा जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे कीट भक्षी पौधे। सोचो इन पौधों के ऊपर कोई जाकर बैठता है, ये खा जाते हैं उसको, क्योंकि इनको चाहिए नाइट्रोजन। जैसे चोर, चोर काम धंधा तो करते नहीं है, सिर्फ चीजें चुराते हैं, सेम ये बेचारे प्राणियों को जान से मार देते हैं अपने खाने के लिए। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है आप लोगों का ड्रोसेरा का, जिसे सनड्यू प्लांट के नाम से जाना जाता है, यूट्रिकुलेरा, निफेथेंस और डायोना।
ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो आज हमने बहुत विचित्र विचित्र चीज़ों के बारे में पढ़ाई करी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को याद हो जाएगा और उम्मीद करती हूँ कहीं न कहीं तो क्वेश्चन ज़रूर पूछने के लिए आएगा यहाँ से। तो साथियों, जिसने अभी तक ज्ञान गंगा नहीं देखी है, सारे के सारे एपिसोड्स देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर। नमस्ते, नमस्कार।